जय श्री राम। जय श्री राम। पाना और खोना दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था में हमको मिलता है और एक अवस्था में हमको खोना पड़ता है। और गुरु का पाना ऐसी चीज है जो एक बार मिल गया तो फिर कभी खोना नहीं पड़ता। गुरु के दिए हुए वस्तुएं पाने के बाद फिर उनको खोना नहीं पड़ता है। ये बात ठीक है कि मोह माया में ही तो ये पूरा जीवन हम इसमें लगाते हैं, लगाना ही पड़ता है। और इससे हटना चाहें तो भी बड़ा मुश्किल खेल है ये। से अपने आप को हटाना, मोह से हटाना अति कठिन बात है। ये बंधन ऐसा है जो किसी चाकू छुरी से नहीं खुल सकता, कट सकता। बहुतों ने कोशिश भी की है, लेकिन ये माया का बंधन और मोह का बंधन ये छूटता नहीं है। इसको केवल एंड केवल गुरु का जादू ही मिटा सकता है। और वो भी उन्हीं का कि जो कभी श्रद्धा भाव में भर के अपना सर झुका देते हैं। और उतनी देर के लिए ही जितनी देर के लिए हम चाहते हैं। वो तो दूर हो जाते हैं, मोह माया थोड़ी दूर हो जाती है। जब गुरु की छाया पड़ती है, गुरु की शरण में आते हैं, तो मोह माया थोड़ी दूर खड़ी रहती है। और हम उस अवस्था का आनंद ले सकते हैं कि जिसमें हम मोह से दूर हैं और माया से दूर हैं। लेकिन वो टेम्पररी हासिल होता है हमको, क्योंकि हमको फिर लौट के उसी में जाना होता है। गुरु दरबार में आने वालों को एक कला सीखनी है, एक आर्ट सीखना है। हालात तो बिगड़ते हैं, हालात तो बहुत बहुत बुरे बुरे, बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। और उन मुसीबतों का आना आवश्यक ही है जीवन में, उसके बिना जीवन ही नहीं है कुछ। सिर्फ ये है कि हमने उनको कैटेगराइज किया है कि ये अवस्था अच्छी है, ये अवस्था बुरी है। अवस्था तो अवस्था ही है, लेकिन हमारी ऐसी फीलिंग है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ा काम मुश्किल हो गया, समस्या आ गई, उलझन आ गई, उलझन में पड़ गए। कभी पैसे की उलझन और कभी रिश्तों की उलझन, कभी प्यार में उलझन, कभी दोस्ती में उलझन, कभी गुरु शिष्य के नाते में भी उलझन पड़ जाती है। ये प्रकृति में जितना हम जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जो मोटी मोटी मुसीबतों से लड़ते हैं, लेकिन उसमें बारीक मुसीबतें भी होती हैं जो हमारे अपने अंदर ही हैं, हमारे अपने अंदर ही छुपी हुई बैठी हैं। जब वो बड़ी मुसीबत, जो आउटर मुसीबत है, जो बाहरी मुश्किल है, मुसीबत है, उससे हम लड़ते हैं और सक्सेसफुली लड़के जीत जाते हैं। लेकिन अंदर की छोटी माइनर सूक्ष्म जो मुसीबत है वो दुख देती है। वो रस, जैसे कोई घाव हो जाए और पुराना, तो उसमें से टप 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 वो मवाद निकलता रहता है, दर्द होता रहता है, मवाद निकलता रहता है। ऐसी माइन्यूट चीज़ें, जैसे कोई आपका बेटा ही आपके इंसल्ट कर दे, फिजिकली तो आपका कुछ नहीं गया, लेकिन वो चीज़ आपको घाव कर जाती है। तो एक इम्यूनिटी हमको डेवलप करनी है लाइफ में, एक इम्यूनिटी डेवलप करनी है। तीर तो चलते ही रहेंगे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। कभी किसी का ससुर कुछ बोल जाएगा, कभी किसी का साला कुछ बोल जाएगा, कभी किसी का जीजा कुछ बोल जाएगा।
चाचा, मामा, काका, वो कुछ बोल जाएंगे। वो बोलना भी संसार में आवश्यक है। वो बोले बिना ये संसार में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ताना जो होता है वो तान के मारा जाता है। तान के मारा जाता है। ऐसे हल्के से मारेंगे तो क्या फील होगा? कुछ फील नहीं होगा। खींच के इसको छोड़ा जाता है और जब वो लगता है जाके, तब आदमी जो है चौंकता है और तब उसका असेसमेंट भी होता है कि मैं हूं क्या, मेरी औकात क्या, मैं हूं कौन। औकात तो किसी की कुछ है ही नहीं। आपके पास दो ही औकात हो सकती है, या तो आपका गुरु कौन है वो आपकी औकात है, और या आपके पास क्या संस्कार हैं वो भी आपकी औकात है। बस संस्कार का देने वाला गुरु ही होता है। माता पिता ये सब संस्कार देते हैं, और उस संस्कारों के अंदर रह के ही हम एक अच्छे विकास को प्राप्त होते हैं। बुराइयों के बल पे विकास करना ये एक बुरी बात है। इट इज नॉट अलाउड। विकास की दर थोड़ी हो तो कोई बात नहीं। क्या बुराई है अगर हमारा देश अगर 4% GDP से चलता रहे तो उसमें क्या बुराई है? ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हैं कि भाई 5, 6, 7, 8% से बढ़ रहा है, पर वो भी फॉल्स है। वो थिंकिंग ही फॉल्स है। एवरेज जो विकास दर है, चाहे वो बीजेपी आवे चाहे कांग्रेस आवे, किसी के भी आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विकास दर तो एक सबका सामूहिक प्रयत्न और सब जो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा के बिना कोई विकास दर बन नहीं सकता। कैसे? देखिए, सुनिए। प्लानिंग बहुत की है मिनिस्टरों ने, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, पर चोटी किसके हाथ में है? चोटी फिर भी कितने वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएं, कुछ भी इंजीनियर इकट्ठे हो जाएं, करने वाले इकट्ठे हो जाएं, लेकिन चोटी उस परमात्मा के हाथ में है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। आधी बारिश हो जाए तो विकास दर नीचे आ गया, कोई युद्ध हो जाए तो विकास दर नीचे आ गया। ऐसे परिवार में भी ऐसे ही है। सब मिलके सुख शांति से थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा पहन रहे हैं। थोड़ा मतलब ये नहीं कि नंगे घूम रहे हैं, बस सिर्फ वो जो ऊपरी जो बात है, भाई ब्रांडेड नहीं पहन रहे लेकिन पैंट तो पहन रहे हैं, खाली इस पर एक छोटा सा निशान नहीं लगा हुआ है जिससे कि वो लोग लूट लेते हैं। जब एक जीन 1000 रुपए की आती है तो 10,000 की खरीदने का मतलब उल्फत है, उल्फत। तो उससे विकास दर जो फैमिली में है, जब हम कोशिश करते हैं कि हमारी विकास दर बढ़ जाए तो नहीं बढ़ती है मेरे भाई। उसी साल बरसात नहीं होती, उसी साल युद्ध होता है। घर में भी इसी प्रकार कोई छोटा सा युद्ध बड़ा युद्ध बन जाए तो घर में फिर सुख शांति नहीं रहती है। फिर रातों को नींद नहीं आती आदमी, चाहे एसी चले चाहे पंखा चले, फिर नींद नहीं आती है मेरे भाई। और नींद नहीं आना मतलब जिंदगी बेकार है। सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है? जो भोजन करे और घंटा 2 घंटा फैमिली में बैठे और उसको बैठे बैठे नींद आ जाए। ऐसी उसकी नींद हो कि बैठे बैठे उसको नींद आ जाए सोफा पे ही, और कोई आके उठाए, भाई आप जरा सो जाइए उधर बिस्तर पे, हाथ दे के उसको उठाए और जाके बिस्तर पे सो जाए, और सुबह 4 बजे जाके नींद खुले। उसको क्या कहेंगे हम? सुखी आदमी कहेंगे, और उसको कहेंगे गुरु का सच्चा बंदा है। तो समंदर में पानी और पानी में जहाज,
समंदर में पानी 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 रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो अरे लगे उस जैसा। क्या बात है। तो समंदर में पानी और पानी में जहाज पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। समंदर में पानी और पानी में जहाज, समंदर में पानी पानी में जहाज पार करेंगे मेरे गुरु महाराज, पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। समंदर में पानी पानी में जहाज, समंदर में पानी पानी में जहाज पार करेंगे मेरे गुरु महाराज, पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ, डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ। छोड़ेंगे कभी ना देंगे पूरा साथ, छोड़ेंगे कभी ना देंगे पूरा साथ। समंदर में पानी पानी में जहाज, समंदर में पानी पानी में जहाज पार करेंगे मेरे गुरु महाराज, पार करेंगे मेरे गुरु, करेंगे मेरे गुरु महाराज। अरे डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ, पकड़ेंगे हाथ। डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ, डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ। छोड़ेंगे कभी ना देंगे पूरा साथ, छोड़ेंगे कभी ना देंगे पूरा साथ। समंदर में पानी पानी समंदर में पानी पानी में जहाज, समंदर में पानी पानी में जहाज पार करेंगे मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। जंगल में लकड़ी, अरे जंगल में लकड़ी लकड़ी में आग, जंगल में लकड़ी लकड़ी में आग, जंगल में लकड़ी लकड़ी में आग जंगल में लकड़ी लकड़ी में आग। सृष्टि करेंगे मेरे गुरु महाराज, सृष्टि रचेंगे मेरे गुरु महाराज। जंगल में लकड़ी, जंगल में लकड़ी लकड़ी में आग ओहो जंगल में लकड़ी लकड़ी में आग। सृजन करेंगे मेरे गुरु महाराज, सृजन करेंगे मेरे गुरु महाराज। आग जो है अग्नि, यह शक्ति का रूप होती है। सृष्टि में जो भी रचना है वो आग से ही होती है। आग मतलब एनर्जी। होल वर्ल्ड इज मेड ऑफ एनर्जी। जय हो। द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। साइंस का प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल, जय जय। थर्ड या सेकेंड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड and cannot be destroyed. It can only take the shape. Yes. It can change from one form of energy to the another form of energy. तो गुरु महाराज पुरुष हैं, एनर्जी को जिस दिशा में जैसा चाहो, शिष्य जैसा चाहता है वैसा दे देता है। जय 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 हो।
पहाड़ में चोटी और चोटी में भगवान, वाह वाह बाकी सुनना जन्मदिन पे यार। जय हो समंदर में पानी, पानी में जहाज, समंदर में पानी पानी में जहाज, पार करेंगे मेरे गुरु महाराज, पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। ये समंदर में पानी पानी में जहाज, डूबने वालों ना पकड़ेंगे हाथ, पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। पार करेंगे मेरे गुरु महाराज। डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ, डूबने वालों का पकड़ेंगे हाथ, छोड़ेंगे कभी ना देंगे पूरा साथ, छोड़ेंगे कभी ना देंगे पूरा साथ। भाइयों बहनों, सृष्टि के हर एक वस्तु में, हर एक कण कण में गुरु महाराज समाये हुए हैं। राम ही गुरु है और गुरु ही राम है। गुरु के वर्णन से राम उत्पन्न होता है और राम प्रकट होकर राम मिलता ही गुरु की कृपा से है। जो मार्ग है वो गुरु है और जो मंजिल है, मंजिल पे पहुंचो तो वहां भी गुरु ही बैठा हुआ मिलता है मेरे भाइयों। ये भेदभाव की जो आंख है, इस आंख को खत्म करना। मोह माया में जो उलझा है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कभी तो उससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा संसार में क्या है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तो इंसान ही है। ये कोई धर्म है क्या? ये कोई इसके लिए लड़ाई करने का? मुसलमान दाढ़ी रखते हैं तो रखें भाई, हिंदू चोटी रखते हैं तो रखें। ये उससे ऊपर जब उठेगा इंसान तो ही देख पाएगा कुछ। ऐसे ही जो ये देश की जो हम सोचते हैं कि देश उन्नति कैसे करेगा मेरे भाइयों बहनों, जब सबकी भावना उन्नति करने की होगी तब देश में उन्नति होती है। और जो मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो उनका भी एक लक होता है, प्रेरणा उनकी होती है और उसके ऊपर सुपरसीड करता है परमात्मा। परमात्मा कभी स्ट्रेट किसी को निकलने नहीं देता है। Nobody can pass through this world without failures and without success. और हम उनकी स्टोरियां किताबें में पढ़ते रहते हैं। एक अभी देखो एक एडवर्टाइज आता है, ये MDH मसाला। अभी उसको शर्म नहीं आ रही है। पहले कोई बोले तो लड़ाई हो जाए, अपमान हो जाए। अभी उसको कोई शर्म नहीं है। अब वो बोलता है मैं तांगे वाला था, तांगा ही चलाता था वो। कहाँ तांगा और कहाँ मसाला, और मसाले में है ही क्या? नमक मिर्ची और ये धनिया। आपको पता है सबसे श्रेष्ठ मसाला कौन सा है? मसालों का राजा कौन है? बोलो। हाँ, धनिया। ये गुजराती लोग धनिया को ही मानते हैं और है भी। जब तक कोई सब्जी में धनिया नहीं पड़े उस सब्जी का स्वाद उतना नहीं बनता है। और उसके ऊपर फिर मिर्ची है, थोड़ी मिर्ची मारवा वगैरह नहीं, काम नहीं चले। तो हर चीज यहां पर यूजफुल है। ऐसे ही राम एक शब्द है, जैसे प्यार एक शब्द है। शब्द में है ना हलचल। किसी को आप बोल दो कि मैं आपको प्यार करता हूं तो उसका हृदय आपकी तरफ बढ़ने लग जाता है। उस शब्द में जान है। और सेवा जब आप किसी की करते हो तो वो तो फिर समझ ही जाता है कि ये तो मेरा हो ही गया है। अपना यदि किसी को बनाना है या किसी का होना है तो सेवा करो मेरे भाई।
सेवा में क्या, सेवा में कौन सी बड़ी चीज करनी पड़ रही है। कृष्ण भगवान राधा को ऊपर बिठाते हैं, वो राधिका का वो आप उसका वो रूप मत सोचिए, रोमांस का रूप मत सोचिए। राधा जो है भक्ति की निशानी है, भक्ति का प्रतीक है। भक्त को भगवान ऊपर बिठाते हैं, राधा को ऊपर बिठाते, खुद नीचे बैठते हैं और उसके पैर को धीरे धीरे पुचकारते हैं, रोलते हैं उसको ऐसे। राधा के पैर को रोल रहे हैं, चूम रहे हैं और फिर रोल रहे हैं, है ना। कितनी शक्ति है प्यार के अंदर, कितनी शक्ति है मेरे भाई। और ये सब चीजों का जो रचने वाला है, जो भावनाओं का बनाने वाला है, जो समुद्र को बनाने वाला है, जो पानी को बनाने वाला है, जहाज को बनाने वाला है और जो गुरु को भी बनाने वाला है, वो भगवान है। उसका नाम है भगवान। तो भगवान ने एक रचना में एक बात रखी है, वो कभी सामने नहीं आता है, सामने कभी नहीं आता। जब सामने आने का समय आता है तो गुरु को बोलता है तू आगे हो जा, मुझे मत आगे कर, गुरु तू आगे हो जा। और गुरु कहता है भाई मुझे आगे मत करो, मैं फंस जाऊंगा। तो कहता है तू डर मत, तू मेरे नाम को आगे कर दे। इतनी श्रद्धा करनी और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हारा अहंकार है कि मुझे ही कुछ करना है, मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही ग्रोथ लानी है, मुझे ही जीडीपी बनाना है और ये सब करना है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। इसलिए इसको किस्मत से जोड़ा जाता है। कोई किस्मत वाला आएगा तो जीडीपी ऊपर जाएगी, और बदकिस्मत वाला आएगा तो जीडीपी नीचे जाएगी। हु इज योर लीडर, उसमें कृपा बसती है भगवान की, उसमें कृपा बसती है। एक आदमी को आप बिठाइए, आनंद हो जाता है। एक आदमी दूसरे को बिठाइए तो बात खत्म भी हो सकती है, बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। इसीलिए राम का नाम, इसके महत्व को जानो, सहज भाव से जानो। इसको भी बहुत एकदम भाग के पकड़ने की कोशिश करोगे, पकड़ में नहीं आएगा। सहज भाव से लगाए रहो, सहज भाव से। कितना भी कोई पहलवान हो, एक जरा सा एक अंदर पेट में कुछ हो जाता है तो खत्म हो जाती है बात। और एक आदमी तो सबको भाषण दे रहा था कि सुबह गार्डन में आया करो, मेरे साथ योगा किया करो, अनुलोम विलोम किया करो, क्या घर में पड़े रहते हो। इतना सबको भाषण देता था। उम्र भी कितनी थी? 52 साल की उम्र, केवल 52 नहीं, 52। छोटी उम्र थी, बड़ी उम्र नहीं थी। देखो मैं 5 बजे उठता हूँ, उठते ही मैं तो गार्डन में जाता हूँ, तो वहाँ पर दौड़ लगाता हूँ। चाहे आंधी हो जाए, चाहे तूफान हो जाए, मैं 5 बजे जाता हूँ। 5 बजे गया गार्डन में, घूम फिर के अपनी गाड़ी में आके बैठा, और बैठा तो गाड़ी चालू करने से पहले ही स्टीयरिंग पे ही मर गया, बिना किसी कारण के। इसलिए चाहे मृत्यु गले का हार बने, ये हार कभी भी पहनना पड़ सकता है भाइयों बहनों। ये तुम्हारी मर्जी से तुमको नहीं पहनाया जाएगा कि हाँ एकदम परफेक्ट कंडीशन बनाओ कि भाई मेरा लड़का कमा रहा है, बहू बहुत अच्छी है, उसको बेटा हो गया कि नहीं? बेटा भी हो गया। अरे बेटी हुई कि नहीं? बेटी भी हो गई। दूसरा लड़का है, हाँ है, वो भी कमा रहा है, हाँ कमा रहा है, उसकी भी बहू अच्छी है, उसके भी बच्चे ठीक है, दोनों के बच्चे ठीक है। बेटी कहाँ है? बेटी भी ठीक है ससुराल में, उसके भी बच्चे हैं, वो भी मौज कर रही है, सब मौज कर रही है। तो अपन पति पत्नी मौज कर रहे हैं कि नहीं? पति पत्नी भी मौज कर रहे हैं। यमराज आ गया, चलो अब तो सब ठीक है। ये क्या बात है? ये क्या बात है? इतनी ठीक, मुश्किल से तो ठीक हुआ है। कुछ साल तो मेरे को इसका आनंद लेने दो। चलो टाइम हो गया है। चाहे मृत्यु गले का हार बने, श्री राम तुम्हारे चरणों में। वो भी एक अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है। उसको याद रखने से जरा इंसान का चरित्र ठीक रहता है।
उसके अंदर जो अहंकार की जो भावना है वो भावना उसकी ठीक रहती है, ये सोचकर कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो नमन करो, गुरु को नमन करो, सज्जन पुरुष को नमन करो, सेवा करो, गरीब की, माँ बाप की सेवा से शुरू करो। अपने भाई बंधुओं से प्रेम का भाव रखो। लेन देन में फिर मुसीबत हो जाती है। प्रेम का भाव रखो, भाई चलो भाई आपने मेरे घर में मिठाई भिजवाई, मैंने आपके घर में भिजवाई। ये डब्बा छोटा मिठाई का होता है ना, ये प्रेम का प्रतीक होता है। मंदिर में भगवान है ना, भगवान रियल नहीं है, वो मंदिर का भगवान एक प्रतीक है। ये हमारे भारतवर्ष में हर चीज का प्रतीक है। हमने इतना प्रतीकों को, इतने प्रतीक बना दिए हैं कि उसका कोई एंडलेस प्रतीक है। गाय माता है, और दूसरे जानवर क्या है? दूसरे जानवर भी तो कुछ होंगे ना। तो ये मेरा काका, ये भैंस है ना, ये वो भैंसा सांड, ये काका है। कुछ ना कुछ उसको रिश्ता नाता देते रहो। गोबर बड़ा पवित्र है। ये सब भावनाओं का खेल है। जो उसने एक फॉरेन से आया तो उसने देखा दीवार पे उपले बने हुए थे, उपले। उससे बोला व्हाट इज दिस? कि दिस इज उपला। उपला मतलब क्या? उपला मतलब जो काऊ है ना, काऊ, उसका डंक। अपने भारत में डंक का मतलब होता है काटना। काऊ का डंक है, शिट है, शिट, काऊ का शिट है। साला ये शिट वर्ड ऐसा है, जब आप इंग्लिश में बोलो तो ऐसा लगता है शिट, और हिंदी में टट्टी बोल दिया तो कितनी नफरत होती है। साला कोई भी काम बिगड़ता है तो बोला शिट, खराब हो गया। तो बोला ये काऊ का डंक है। वो बोला ये तो ठीक है, डंक का समझ में आ गया, लेकिन हाउ द काऊ मैनेजेस टू क्लाइंब द वॉल, और उस पर चढ़ के ये कैसा पैटर्न बना के कैसा ये करती है, उसको बेचारे को क्या पता अभी। तो अलग अलग देश, इसलिए अलग अलग देश बने हैं, अलग अलग प्रांत बने हैं। अलग अलग देश में देखो, मुंबई में रहने वालों के अंदर में एक अलग ही बात होती है। उनके अंदर एक सहन शक्ति भी है, उनके अंदर एक सद्भावना भी है। ये बंबई की धरती का असर है। और यही तुम चले जाओ यूपी में, वो भी धरती अच्छी है। भगवान ही वहां पैदा हुए थे, दोनों ही भगवान यूपी में पैदा हुए, कृष्ण भी और राम भी। और वो चले गए राम और कृष्ण, और वहां भी घोड़ा रह गया, घोड़ा। वो अखिलेश यादव उसको मारता है, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, उसको मारता है। धरती का असर है मेरे भाई। और एक गोवा है, हाँ, जो भी जाता है गोवा में, सारा बड़े बड़े धार्मिक लोग भी जाते हैं तो एक बार तो पी लेते हैं। ऐसा धरती का असर है। एक कोई आया था, किसने बताया कि भाई लड़ाई अगर हो रही है तो दो आदमियों की अगर लड़ाई हो रही है तो अगर वो लोग गोवा में हैं तो क्या होगा कि दो चार और आ जाएंगे और लड़ाई चालू रहेगी, लेकिन चारों पांचों मिलके बैठ के बियर पिएंगे और लड़ते रहेंगे। ऐसा इतना कल्चर है वहां पर वो पीने का कि वहां पर वो वही चीज चलती है। और गुजरात में जय श्री कृष्ण, आम जय श्री कृष्ण बोलवा बहुत सारो लागे पर अंदर थी बधु। और हरियाणा में बोले, हरियाणा में अगर लड़ाई होगी दो की तो दोनों मोबाइल फोन कर करके अपने अपने चाचा मामा काका सब लट लेके आएंगे और खूब लड़ाई होगी। पैटर्न एक एक जगह का पैटर्न है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बंबई नगरी में, ये मलाड में जरूर कोई खास बात है। कई बार जो बंबई में उधर उधर जो प्रोग्राम होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। भगवान के प्रोग्राम सब जगह सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन मलाड एक ऐसी जगह है कि यहाँ आके कोई भी करे तो सक्सेस होता है। और मलाड का आदमी अगर बहुत बड़ा हवा में उड़े कि भाई मैं बहुत ही पैसा कमा डालूंगा, तो मुझे तो नहीं लगता।
ये धरती जो मलाड़ की है, इसको ये वरदान नहीं है। यहाँ रहने वाले खाओ पियो मजा करो, अपना आनंद से भगवान का नाम लो, और इसी में भलाई है मेरे भाइयों बहनों, इसी में भलाई है। इसलिए ये मलाड़ जो है ये पावन तीर्थ स्थान है। यहाँ समंदर भी है। तीर्थ का मतलब होता है वहां पानी होना चाहिए। जहां पानी नहीं वहां तीर्थ नहीं, उसको सिर्फ धाम बोलते हैं। जहां मामा जी पानी नहीं होता है ना, उसको धाम बोलते हैं उसको। तो ये सब माइनर, तुम्हारी जिंदगी के माइनर पॉइंट्स हैं। तुम्हारा पड़ोस में कौन रहता है, तुम्हारी मित्रता किसके साथ है, तुम किस गुरु के दरबार में जाते हो, कैसे तुम प्रणाम करते हो, क्या तुम खाते हो। जो तुम खाते हो ना, उसका भी असर तुम पे पड़ता है। जो हवा खाते हो, वो हवा का असर भी तुमको पड़ता है। इसीलिए किसी भी जगह का पानी, हवा, मिट्टी, ये डिसाइसिव है कि तुम्हारा उस स्थान पे रहने का तुमको एक फल मिलेगा। वो सब में होगा, एक में नहीं होगा। वो जो भी मलाड़ में 5 साल रह लिया, उसके स्वभाव में एक मलाड़ की एक बात आ जाएगी। ऐसे ही कोई और स्थान में रहने वाले की, उसके अंदर वो कैरेक्टर आएगा। पूना में रहने वालों के अंदर एक पूना का कैरेक्टर आएगा, और नासिक में रहने वालों के अंदर एक नासिक का कैरेक्टर आएगा। नासिक और पूना का कैरेक्टर अलग है, डिफरेंट है। और गुजरात तो बिल्कुल, अहमदाबाद तो बहुत पॉपुलर ही है। ट्रेन में आदमी ने बैठे ने, ट्रेन में गाड़ी जाके रुकी स्टेशन पे, खिड़की में से मुंह बाहर निकाला, कयो स्टेशन से कि चारण आपको तो बताऊं। बोला आपने जरूरत नहीं, अहमदाबाद से है। ऐसा एक एक जगह, हरियाणा भी ऐसा है कि जब तक 2-4 गालियां नहीं मुंह से निकाल दो तो हरियाणा कैसा। और राजस्थान तो ऐसा है ही। हाँ सा, गोबर जी ने उठा लो, और सा बोलो क्या हाल चाल है, सब चीज में सा जी। तो ये हर एक जगह का एक कैरेक्टर है। आपको जोधपुर में आप जाएंगे ना, तो आपको या तो अध्यापक मिलेगा। आप आदमी को पकड़ो रोड पे पकड़ो, आप देखना, या तो वो अध्यापक होगा, या तो चार्टेड अकाउंटेंट होगा, या साधारण अकाउंटेंट होगा। ज्यादा करके आपको अध्यापक मिलेगा, और या फिर क्या होगा, बिजनेसमैन वहां जल्दी से नहीं मिलता है। या फिर वो होगा वो जो भाई कि भाई मेरा ऊंट है, मेरा टेंट है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो एक राजा और मंत्री एक सड़क पे चल रहे थे। इतनी धूप थी, बादल दूर दूर दिख रहे थे, लेकिन उनके पास को बातें निकाले। तो वो वापस गया अपने देश में, तो सब उन्होंने उनको पार्टी दी। भाई आप इंडिया से वापस आए, 8-10 साल इंडिया में रह के आए। सबने पूछा भाई आपने इंडिया में क्या खास बात देखा। बोलते इंडिया में मैंने एक ही चीज देखी, वहां की गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। वहां की गवर्नमेंट नहीं चल रही है कुछ, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बोला कैसे? बोला आई वॉज नॉट ए बिलीवर ऑफ गॉड। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन इंडिया रह के आया हूं, अभी मैं मानता हूं कि भगवान ही सब कुछ है। तो इंडिया का राज जो है ना, इंडिया के लोग, इनका तो भगवान ही मालिक है, इनको भगवान। जय हो जय हो जय हो। तो अपने जो सुपरस्टार है स्वामी सत्यानंद जी, इनका जन्मदिन आ रहा है अभी। जय हो। तो जन्मदिन का कार्यक्रम इस प्रकार सेट हुआ है कि जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को चालू हो रही 2 बजे, और 15 की 2 बजे तक रहेगी। मतलब जिसको पूर्णिमा का वहम, हमको इतना वहम नहीं है। तो 13 को संडे है, 14 को भी छुट्टी है, अम्बेडकर जयंती है, और 15 को हनुमान जयंती है।
तो जन्मदिन 13 से मनाना शुरू करेंगे। रविवार का सत्संग होगा, रविवार के सत्संग के बाद में अमृतवाणी चालू रहेगी। जय हो, जय हो। तो रात के 11 बजे तक अमृतवाणी चलेगी और फिर या तो उस समय विश्राम कर देंगे 11 बजे, या फिर रात को जाप होगा। जय हो, जय हो। और सोमवार को सुबह रहे, फिर 9 बजे से जो है वो जाप होंगे, अमृतवाणी होगी, चलता रहेगा। और शाम को फिर 6 बजे सभा लगेगी, जो कि 9-10 बजे समाप्त होगी। इस दरमियान में, पूरे दरमियान में आपको तरह तरह के भोजन के समय भोजन और पकवान और व्यंजन खाने को मिलेंगे, गुरु महाराज की दया से। और सोमवार की रात को ये जो कार्यक्रम है सत्संग का, ये पूरा हो जाएगा। परंतु ट्यूसडे को हनुमान जयंती, महाराज जयंती, स्वामी सत्यानंद जी जयंती को धाम खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक जय हो। धाम खुला रहेगा। आप लोग आइए, बैठ के जाप कीजिए, दर्शन कीजिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जिसको जैसा भाव है वैसा कीजिए। और उस दिन आपको प्रसाद मिलेगा कैरी होम, जय हो, जय हो। घर ले जाने वाला प्रसाद मिलेगा। उस दिन यहाँ पर सर्व नहीं होगा, उस दिन आपको घर ले जाने वाला प्रसाद मिलेगा। तो 3 दिन का पूरा एंजॉयमेंट है और गुरु महाराज का के ऊपर निछावर है। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की जय। बोलो स्वामी श्री ईश्वरदास जी महाराज की जय। और बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। और इसमें आप सबको अपना अपना सहयोग सेवा के रूप में कीजिए। जो सेवा करते हैं उनको ही विशेष फल मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये नारा भी याद रखिए जो लास्ट संडे आपको दिया था, आई लव एंड आई सर्व। प्यार भी करो और सर्व भी करो। इतना छोटा ये भी एक मंत्र हो गया ना, जस्ट 1 2 3 4 वर्ड्स, 4 अक्षर का मंत्र हो गया। ये 4 शब्दों का मंत्र हो गया। शास्त्र पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, ये 16 अक्षर का मंत्र है, ये 24 अक्षर का मंत्र है, ये 36 अक्षर का मंत्र है, ये ब्रह्म मुहूर्त का मंत्र है, ये फलाना मंत्र है। मंत्र ही मंत्र है, करना कुछ नहीं, मंत्र ही मंत्र, मंत्र ही मंत्र, मंत्र ही मंत्र। और ये छोटा सा मंत्र है, अगर इसको अगर अपने जीवन में आप ले आओगे तो आप सत्संगी कहलाओगे और आपको परमात्मा स्वयं विमान में बिठा के लेके जाएगा। फेथ, विश्वास, विश्वास का पाठ आप पढ़ रहे हो, भरोसे का पाठ आप पढ़ रहे हो। उसके साथ में ये कि याद रखिए कि जब सिचुएशन बिगड़ जाए और उस वक्त लगे कि कोई कुछ ये फेथ वेथ कुछ काम आने वाला नहीं मेरे भाई, तो उस वक्त ये बात याद रखना, पर चित्त ना डगमग मेरा हो। चित्त को डगमग मत होने देना। शेयर मार्केट में भी कोई काम करता है तो उसकी यही परीक्षा है, और भाई और कुछ भी नहीं है उसमें और कुछ भी नहीं है। देख लिया ना आपने कैसे 101 पे गया और कैसे 122-21 पे, वही स्क्रिप्ट है। 2 महीने पहले कहाँ थी, 2 हफ्ते पहले कहाँ थी, अब कहाँ है। इसलिए चित्त ना डगमग मेरा हो, चित्त को मत डगमग होने देना। राम का भरोसा किया है, राम का आसरा लिया है, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन चित्त को डगमग नहीं करना। कुछ भी हानि नहीं होगी मेरे भाई, कुछ भी हानि नहीं होगी। इंसान का स्वभाव है कि वो हानि से डरता है, और हानि से डरना छोड़ दो। तुम क्या करो, हानि से डरना छोड़ दो। जब हानि हो तो थोड़ा मुस्कुराओ उसको, अच्छा भाई हानि हो रही है, हानि हो रही है, पर जितना डगमग मेरा हो। अपनी बात से हिलना नहीं,
कोई और बाबा का जाके हाथ पकड़ना नहीं। फिर चाहे वो साईं बाबा क्यों ना हो। जय 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 जय। इज्जत करना, सम्मान करना अलग बात है, और वहां झुक के प्रणाम करना और ये मांगना कि मेरा ये काम हो जाए, ये आपकी बेवफाई कहलाएगी और कुछ नहीं। आपकी मर्जी है, हमको तो बेवफाई लगती है। अपने भगवान, अपना गुरु को छोड़कर अगर आप ये आशा करते हो कि वहां से कुछ मिल जाएगा, तो ये आपकी नादानी है। ये नादानी को आप छोड़ोगे तब कुछ आपको दिखेगा, तब कुछ मिलेगा, तब कुछ प्राप्त होगा। किसी के पास कोई पैसा नहीं था और है भी नहीं, लेकिन सब आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। कहां से आता है पैसा, कहां जाता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका मालिक तो वही है। इसीलिए तू राम राम बोल रे, राम राम